हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एमएससी कोर्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्राइटेरिया, इसमें एमएससी में एडमिशन लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और इसमें मेनली क्या पढ़ाया सिखाया जाता है उसका बात करेंगे। स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे कि एमएससी में मेन कौन कौन से सब्जेक्ट कोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हम एमएससी कर सकते हैं और इसमें एडमिशन के लिए क्या प्रोसीजर होता है, हमें गवर्नमेंट या प्राइवेट किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि एमएससी करने के बाद हमारे करियर में करने के लिए बेटर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसका भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एमएससी का जो फुल फॉर्म होता है वो है मास्टर ऑफ साइंस, जो कि 2 इयर्स का कोर्स होता है और ये पोस्ट ग्रेजुएट होता है। और इसके करने के लिए आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होना चाहिए जिनमें मिनिमम 50-60% होना चाहिए। बैचलर डिग्री कोई भी, जैसे बीएससी, बीकॉम, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीटेक कोई भी हो तो आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता है, मतलब आपके पास यदि बैचलर डिग्री है तो आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें मेनली पढ़ाया आपको सिखाया जाता है, एडवांस नॉलेज दिया जाता है साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, मैथमेटिक्स का। और स्पेशलाइजेशन में आप जो भी कोर्स चूज करेंगे उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक। और इसमें साथ ही साथ आपको प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा। लास्ट ईयर में जब आप होंगे तो आपसे थेसिस भी लिखवाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्पेशलाइजेशन के, तो आप एमएससी में फिजिक्स लेकर के पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री लेकर पढ़ सकते हैं, मैथ लेकर पढ़ सकते हैं, बायोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, किसी भी सब्जेक्ट से आप एमएससी कर सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और एमएससी कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसमें आगे उसके बाद हम लोग बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। तो आपके पास 2 ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट से आप यदि एमएससी करें या फिर प्राइवेट से आप करें। तो यदि हम गवर्नमेंट से एडमिशन में लेने की बात करें तो गवर्नमेंट में आपका एडमिशन डायरेक्ट बेसिस पे हो जाता है, मेरिट बेसिस पे हो जाता है। पर कुछ ऐसे सेंट्रल लेवल के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने अपने एग्जाम कंडक्ट करके आपको एमएससी में एडमिशन देते हैं। जैसे यदि आपको आईआईटीज, आईएससी, एनआईटीज, आईएसईआर और आईआईएम में एडमिशन लेना है एमएससी में, तो आपको ये एग्जाम आईआईटी जेम का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो आपको सीयूटी पीजी का एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा भी जैसे नेस्ट, जिसका फुल फॉर्म नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जेस्ट ज्वाइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जैसे आपको एग्जाम क्वालिफाई करने होंगे तो आपको सेंट्रल या गवर्नमेंट इंडिया लेवल टॉप मोस्ट लेवल के आपके जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपको एमएससी में एडमिशन होगा। इसके अलावा भी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट के द्वारा एशियन एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है एमएससी में एडमिशन लेने के लिए, गवर्नमेंट में कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जैसे यदि आप यूपी से हैं तो यूपी SSSC पीजी, उड़ीसा से हैं तो OJEE पीजी, तमिलनाडु से है तो 10 CET जैसे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम लिया जाते हैं एमएससी में एडमिशन के लिए। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, ये सभी इंडिया का टॉप मोस्ट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं। तो ये सभी एग्जाम क्वालिफाई करके आप एमएससी में एडमिशन गवर्नमेंट में ले सकते हैं। अगर हम लोग प्राइवेट में एडमिशन लेने की बात करें तो इसमें जो आपका एडमिशन होता है वो डायरेक्ट मेरिट बेस पे होता है, या फिर कुछ ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने यूनिवर्सिटी लेवल एंट्रेंस एग्जाम लेकर के आपको एडमिशन देते हैं। जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बिट्स पिलानी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, शिवनाथर यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेज हैं इंडिया के टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज जो अपने एंट्रेंस एग्जाम लेकर के आपको एडमिशन देते हैं। हालांकि ये फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है, आपका एडमिशन लगभग हो ही जाना है। हाँ, आपको फीस देना पड़ेगा, फी लगभग आपका इन सभी कॉलेज में अलग अलग डिपेंड करेगा, लेकिन एवरेज जो है आपका 50,000 से 1 लाख के बीच पर सेमेस्टर हो सकता है। तो प्राइवेट में एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज सेलेक्ट करें, उसका वेबसाइट देखें, कैंपस आप डायरेक्ट जाकर दे सकते हैं, फीस के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लें और साथ ही साथ ये भी देखें कि उसमें का प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या है, तभी आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें। तो एक और आपसे पास ऑप्शन होता है सी में, गवर्नमेंट प्राइवेट के अलावा, कि आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इग्नू में आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए आप इग्नू के वेबसाइट पर जाके एमएससी में एडमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग सबसे बड़ी बात करते हैं कि एमएससी यदि हमने कर लिया तो एमएससी करने के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके स्किल्स पर, आपके इंटरेस्ट पे। जैसे यदि आप इंटरेस्टेड है हायर स्टडीज़ करने के लिए तो आप PhD कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें। जैसे यदि आप IT सॉफ्टवेयर में जाना चाहते हैं तो IOCL, BEL, NIC, SEL, BEL, ONGC, ISRO, DRDO में आप IT ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैंकिंग के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो RBI, SBI, IBPS, नवारद में आप IT ऑफिसर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यदि सिविल सर्विस जैसे UPSC, SSC का आप तैयारी कर सकते हैं। टीचिंग एंड रिसर्च के फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IIT, NIG, IIM में आप एग्ज़ाम दे के
आपको टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च करना चाहते हैं तो इसरो, DRDO, NIC, CDSE में आप एज ए रिसर्चर असिस्टेंट के तौर पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास गवर्नमेंट ऑप्शन है। इसके अलावा आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CBI में एज ए साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। पर इसमें जाने के लिए आपको इन सभी जो जॉब हैं उसके वेबसाइट पे जाके आपको रिक्रूटमेंट वैकेंसी का पूरा नोटिफिकेशन आपको देखना होगा, उसके एग्ज़ाम का तैयारी करना होगा, उस हिसाब से आपका जॉब मिलेगा। इसके अलावा यदि आपका तीसरा आपके पास ऑप्शन होता है प्राइवेट में, जैसे प्राइवेट जो कंपनीज है पेटीएम, फ़ोनपे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, ओला, अवर, जीरोधा, सिस्को, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, महिंद्रा, इन सभी में यदि आप जॉब लेना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन, इंटरशाला, naukri.com पे आपको इसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट वैकेंसी चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पे जाके आप वैकेंसी चेक कर सकते हैं। यदि वैकेंसी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे दिखा सकते हैं, इंटरव्यू दे करके आप जॉब ले सकते हैं। और मिनिमम जो आपका 6 से 50 लाख LPA के बीच आपका जो शुरुआती है फ्रेशर के तौर पे आपका सैलरी के तौर पे, पैकेज के तौर पे आपको मिलेगा। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ये बढ़ता जाएगा। तो ये हमने बताया हमने बताया MSc कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स दिया कि ये क्या होता है, इस पर क्या क्या पढ़ाई सिखाया जाता है। यदि इसमें कोई चीज़ छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।